आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल निचली सतह पर पुलिस के कामकाज के लिए आला इख्तियार वाली पुलिस टेक्नोलॉजी अख्तियार करने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज मणिपुर में तमंग लोंग जिले के लोंगकाओ गांव में कबायली मुजाहिदीन आजादी से मुताल्लिक रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी टीम तमिलनाडु के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए आज से वहां का दौरा शुरू कर रही है। फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली के स्कूल मजीद अहकामात तक बंद रहेंगे। 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा गैर मुनज्जिम मजदूरों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना इंदराज करा लिया है। भारत ने कोलकाता में तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया है। और टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना दूसरा ATP फाइनल्स का टाइटल हासिल कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीखसाज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल निचली सतह पर पुलिस के कामकाज की जरूरियात और एजेंसियों के माबैन इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी इख्तियार करने के लिए कहा है, जिससे पूरे मुल्क की पुलिस फोर्सेस को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम कल पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स की 56वीं कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के सभी इजलास में शिरकत की। लखनऊ में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 62 DGPs और IGPs, नीज मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज और मरकजी पुलिस तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुख्तलिफ ओहदों के 400 से ज्यादा अफसरान ने मुल्क भर के IB दफ्तरों से कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल वसीले से शिरकत की। कल कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने पुलिस से मुताल्लिक सभी वाकयात के तज्जियों और केसेस की ताज़ा सूरत-ए-हाल के मुताले के लिए कहा, ताकि इसे इदारा जाती तौर पर सिखाने का एक निज़ाम तैयार किया जा सके। वजीर आजम ने मुबाहिसों में हिस्सा लिया और कॉन्फ्रेंस में काबिल कद्र तजावीज़ पेश की। कॉन्फ्रेंस से पहले जेल इस्लाहात, दहशतगर्दी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी, साइबर जराइम, नशीली अशिया की स्मगलिंग, गैर सरकारी तंजीमों के लिए बैरूनी रकूम, ड्रोन से मुताल्लिक मामलात और सरहद पर वाक़े गांवों की तरक्की जैसे कौमी सलामती के अहम पहलुओं पर मुबाहिसे किए। DGPs के मुख्तलिफ ग्रुप तश्कील दिए गए। वजीर आजम मोदी ने मरकजी वजीर दाखिला की क़यादत में पुलिस के कामकाज की बुनियादी जरूरतों के लिए मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इख्तियार करने के मकसद से आला इख्तियाराती पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन तश्कील देने के लिए कहा। आम लोगों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कोविन, जिम और UPI की मिसालें पेश की। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के तसव्वुर पर भी जोर दिया, जो 2014 में पेश किया गया था। उन्होंने पुलिस की लगातार तब्दीली के लिए खाका तैयार करने और इसे इदारा जाती शक्ल देने की भी तजवीज रखी। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के तमंगलोंग जिले में लोंगकाओ गांव में कबायली मुजाहिदीन आजादी से मुताल्लिक रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम कायम किए जाने के लिए संग बुनियाद रखेंगे। तकरीबन 15 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट को कबायली उमूर की मरकजी वजारत ने मंजूरी दी है। रियासती काबीना ने तमंगलोंग जिले में लोंगकाओ गांव में म्यूजियम कायम किए जाने का फैसला किया था, जो मुमताज मुजाहिदे आजादी रानी गाइदिनल्यू की जाए पैदाइश है, और इसे रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नाम दिए जाने का फैसला किया था। कबायली उमूर की वजारत 15 नवंबर से शुरू हुए हफ्ते में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर शुरुआत की थी। मरकजी वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमण आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर होंगी।
دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد وزیر خزانہ کی حیثیت سے جموں کشمیر کا ان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مرکزی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن جموں کشمیر کے اپنے دورے کے پہلے دن سری نگر میں راج باغ میں آئکر بھون کم رہائشی کمپلیکس کا افتتاح کریں گی۔ وہ جموں کشمیر کی خواتین صنعت کاروں اور سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹریٹ ٹیکسز CBDT نیز سینٹرل بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز CBIC کے افسران کے ساتھ بات چیت بھی کریں گی۔ مرکزی وزیر کل جموں کا دورہ کریں گے اور عوام تک قرضوں کی سہولت اور وہاں مالی شمولیت کے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ سری نگر سے سنیل کول کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ INS وشاکھاپٹنم کو مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں کل ممبئی میں نیول ڈاک یارڈ میں باضابطہ طور پر بھارتی بحریہ میں شامل کر لیا گیا۔ INS وشاکھاپٹنم بھارتی بحریہ کے ذریعے ملک میں ہی تیار کیے جانے والا P-15B گائیڈڈ میزائل سے لیس تباہ کن بحری جہاز ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارتی بحریہ کے کردار کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ بھارت بحر الکاہل روٹ کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ساگر پالیسی ان اقدار کی شکل میں نمایاں ہے جن کی بدولت بھارت کو ملک میں ہی دستیاب ٹیکنالوجی کی مدد سے بحری جہاز تیار کرنے والا مرکز بنانے سے متعلق موقع فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے بھارتی بحریہ کی خود کفیل بننے سے متعلق کوششوں کی بھی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ انڈین شپ یارڈ سے بھارتی بحریہ کے لیے 41 بحری جہازوں اور آمدوزوں کی حصولیابی کے آرڈرز آتم نربھر بھارت بننے کی جانب سے ان کے عزم کا ایک عہد ہے۔ ممبئی سے دیو پریو بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ مرکزی ٹیم آج تمل ناڈو میں مانسون سے متاثرہ اضلاع کا دورہ کرے گی تاکہ نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے اور مرکزی حکومت کو سفارشات تجویز کی جا سکیں۔ جوائنٹ سیکریٹری راجیو شرما کی قیادت میں ایک وفد ریاست کے شمالی اور جنوبی اضلاع کا 3 روزہ دورہ کرے گا اور 24 تاریخ کو دلی واپس آئے گا۔ مذکورہ ٹیم نے کل نقصانات کے مکمل منظرنامے نیز مانسون کی آمد پر احتیاطی اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے بارش سے متاثرہ اضلاع کے سبھی ذمہ دار کلکٹروں، ممبران پارلیمنٹ اور MLAs سے وفد کی رہنمائی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سے قبل 6 وزراء کی ایک ٹیم نے فصل نقصانات کا جائزہ لیا تھا جس کے بعد ریاستی حکومت نے مرکز سے امداد کے طور پر 2629 کروڑ روپے کی رقم دستیاب کرانے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیلٹا خطے میں تباہ ہوئی مکمل فصلوں کے لیے 20,000 روپے فی ہیکٹیئر فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ریاست کو آندھرا پردیش اور کرناٹک جیسی پڑوسی ریاستوں کے طاس علاقوں میں بارش کے سبب سیلاب کا بھی سامنا ہے جس کی وجہ سے کئی اضلاع میں اب بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ BJP صدر JP نڈا آج سے اتر پردیش کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ گورکھپور اور کانپور سے پارٹی کے بوتھ سربراہوں سمیت متعدد تنظیمی میٹنگوں میں شرکت کریں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اعلیٰ ترجمان انل بلومی نے کہا کہ جناب نڈا گورکھ ناتھ مندر میں پوجا ارچنا کے بعد اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور پھر پارٹی کے کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ رات کو لکھنؤ پہنچیں گے جہاں وہ کلیدی میٹنگوں کی صدارت کریں گے۔ جناب نڈا کل کانپور جائیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی راجدھانی میں ہوا کے موجودہ معیار کی صورتحال کے پیش نظر مزید احکامات تک سبھی اسکولوں میں آف لائن کلاسز بند رہیں گی۔ دلی حکومت کے تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ نے کل ایک سرکولر میں کہا کہ ماحولیات کے محکمے نے قومی راجدھانی خطے اور اس سے متصل علاقوں میں ہوا کے معیار کے بندوبست کے لیے کمیشن کے اگلے حکم تک سبھی اسکولوں کو فوری طور سے بند کرنے کی ہدایات دی ہیں، لہذا سبھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکول مزید احکامات تک بند رہیں گے۔ محکمے نے کہا ہے کہ آن لائن تدریسی سرگرمیاں اور بورڈ کلاسوں کے امتحانات پہلے جاری کی گئی رہنما ہدایات کے مطابق منعقد کیے جائیں گے۔ دلی حکومت نے اس مہینے کی 13 تاریخ کو دلی میں ہوا کے معیار کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اسکولوں اور سبھی تعلیمی مراکز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کووڈ-19 وبا کے سبب تقریباً 19 مہینے بعد 1 نومبر کو سبھی کلاسوں کے لیے اسکولوں کو پھر سے کھول دیا گیا تھا۔ دلی میں ہوا کا معیار نہایت ہی خراب زمرے میں ہے۔ آلودگی پر قابو پانے کے مرکزی بورڈ کے مطابق ہوا کے معیار کا اعشاریہ آج صبح 7 بجے 316 درج کیا گیا۔
गैर मुनज़्ज़िम शोबे के 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वर्करों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर इंदराज कराया है। इस पोर्टल की शुरुआत के बाद से 12 हफ्तों से ज्यादा अरसे में पोर्टल पर गैर मुनज़्ज़िम शोबे के वर्करों के रजिस्ट्रेशन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 18 से 40 साल की उम्र के वर्करों ने सबसे ज्यादा इंदराज कराया है। इसके बाद 40 से 50 साल की उम्र के लोगों ने अपना इंदराज कराया। मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव के जरिए मरबूत कमान और कंट्रोल और बाज़ाब्ता हिदायत और बारीकी से निगरानी के सबब रजिस्ट्रेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। मुल्क-गिर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलात की खबर है, जबकि 12,000 अफराद कोविड से रूबसेहत हुए हैं। भारत और सिंगापुर ने दोनों मुल्कों के दरमियान कमर्शियल मुसाफिर तैयारों को फिर से शुरू किए जाने के एक मुआहदे से इत्तेफाक किया है। सिंगापुर की शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक अथॉरिटी CAAS ने कहा है कि सिंगापुर की टीकाकारी से मुताल्लिक टीकाकारी लेन VTL भारत के साथ 29 नवंबर से चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से यौमिया 6 मुकर्ररा परवाजें शुरू करेगी। भारत से सिंगापुर जाने वाले वो लोग जो टीका लगवा चुके हैं और जिनके पास कलील मुद्दती और तवील मुद्दती क़याम के लिए पासेस मौजूद हैं, वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास के लिए आज से दरख्वास्तें दे सकते हैं। गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों FPIs ने भारतीय मंडियों में नवंबर के महीने में अब तक 19,712 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। मुतल्लिका इदारों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों ने 1 नवंबर से 18 नवंबर के दरमियान हसीस में 14,051 करोड़ रुपए की, जबकि कर्ज की शक्ल में 5,661 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। 52वें भारत बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के कल पहले दिन मुख्तलिफ दिलचस्प प्रोग्राम पूरे मुल्क के सिनेमा शायकीन की तवज्जो का मरकज बने। भारतीय पैनोरमा का कल बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ। अदाकार कार्तिक आर्यन के तारुफी कलमात के बाद हिंदी फिल्म धमाका की खुसूसी नुमाइश की गई। फेस्टिवल के दौरान कुल 25 फिल्में नुमाइश के लिए मुंतखब की गई हैं। क्रिकेट में भारत ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन में तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। अब दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट कानपुर में जुमेरात को शुरू होगा। टेनिस में एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपना दूसरा नेटो ATP फाइनल जीत लिया है। उन्होंने कल रात इटली के शहर तुरिन में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को 6-4, 6-4 से हराकर ये बावकार एजाज हासिल किया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप और रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि बहरिया की ताकत में इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने मुल्क में ही तैयार किए गए तबाहकुन बहरी जहाज INS विशाखापट्टनम को बहरिया के हवाले किया। राजस्थान काबीना में तोसी 11 काबीनी वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत ने हलफ लिया। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, प्रताप और दीगर सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने अखबार की पहली बड़ी खबर बनाया है कि आलूदगी का असर, दिल्ली में ताहुक्म सानी स्कूल बंद रहेंगे। आज से मेट्रो और बसों में मुसाफिर स्टैंडिंग में सफर कर सकेंगे। रोजनामा मिलाप ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को अहमियत दी है कि कंप्यूटर पर एक क्लिक करने से निकल सकता है तमाम कामों का डाटा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल निचली सतह पर पुलिस के कामकाज के लिए आला अख्तियार वाली पुलिस टेक्नोलॉजी अख्तियार करने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज मणिपुर में तमांगलोंग जिले के लोंगकाओ गांव में कबायली मुजाहिदीन आजादी से मुतालिक रानी गायदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी टीम तमिलनाडु के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए आज से वहां का दौरा शुरू कर रही है। फजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली के स्कूल मजीद अहकामात तक बंद रहेंगे। 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों ने अब तक ई श्रम पोर्टल पर अपना इंदराज करा लिया है। भारत ने कोलकाता में तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।